पापा देर हो रही है, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, हाँफते हुए पूजा ने कहा। यह सुनकर पापा गुस्से से आग बबूला हो गए और आंख दिखाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें रोज बोलता हूँ ना कि पहले मंदिर जाकर पूजा कर लिया करो, उसके बाद ही स्कूल जाना है। मिश्रा जी के गुस्से से डरकर पूजा मंदिर की ओर निकल गई। रास्ते में जाते वक्त उसके मन में अनगिनत सवाल कौंध रहा था। मन में सोचते हुए जा रही थी कि 5वीं क्लास में पढ़ने वाली 10 वर्षीय बच्ची के लिए क्या पूजा इतनी ज़रूरी हो गई कि स्कूल से पहले पूजा करने के लिए डांट पड़ रही है। उधर स्कूल के लिए भी देर हो रही थी तो उसकी अलग से टेंशन थी, क्योंकि पांडे सर काफ़ी अनुशासन में रहने वाले शिक्षक हैं और देर से जाने पर वो लौटा देते हैं। खैर, इस कोलाहल के साथ पूजा मंदिर जाकर पूजा कराई और अब वह स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल पहुंचते ही उसकी नज़र स्कूल के फील्ड में पड़ी, जहां पर रोज़ प्रार्थना होती थी। वहां कोई नहीं था, सभी बच्चे क्लास में जा चुके थे। पूजा ने अपनी कलाई घड़ी पर नज़र डाली तो पता चला कि वह आज भी 30 मिनट लेट है। पहली क्लास पांडे सर की थी और उन्हीं के क्लास में पूजा को जाना था। जैसे ही पूजा ने दरवाजे पर दस्तक दिया, पांडे सर की नज़र पड़ गई। पांडे सर गुस्से से लाल होते हुए कहा, तुम्हें हर रोज़ देर से आने की आदत सी हो गई है, ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें अपने भविष्य की चिंता है भी या नहीं? सर, मैं कभी स्कूल से लेट नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन इतनी सुबह उठकर पहले मंदिर जाना पड़ता है और फिर स्कूल, तो उसी में लेट हो जाता है। डरी सहमी पूजा ने जवाब दिया। पांडे सर ने गंभीरता से पूछा, तो क्या हर रोज़ तुम्हें मंदिर जाना पड़ता है? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है कि अभी से ही तुम इतनी आराधना में लगी हो? सर, मेरे पापा का सख्त आदेश रहता है कि पहले मंदिर, उसके बाद ही स्कूल या कोई और काम। पूजा ने कहा, ठीक है, मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे पापा से बात करूँगा। तुम बैठ जाओ और पढ़ने पर ध्यान दो, पांडे सर ने पूजा को आश्वासन देते हुए कहा। शाम में पांडे सर पूजा के घर आए। मिश्रा जी से पूजा के साथ बैठकर बात करने लगे। मिश्रा जी पूजा पाठ में विलीन रहने वाले व्यक्ति थे और उनके साथ साथ घर के लोगों को भी पूजा करने के लिए कहते थे। पांडे सर ने कहा, मिश्रा जी, पूजा स्कूल में हर रोज़ लेट ही जा रही है, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। आज जब पूजा से कारण पूछा तो उसने बताया कि पापा हर रोज़ मंदिर भेज देते हैं, इसलिए लेट हो जाता है। पूजा स्कूल की होनहार छात्रा है, लेकिन इसी तरह चलता रहा तो क्लास में अव्वल आने वाली पूजा काफ़ी नीचे चली जाएगी। मिश्रा जी ने चकित होते हुए कहा, लेकिन मैं तो बस मंदिर जाने के लिए ही बोलता हूँ, उसके बाद तो पढ़ने के लिए काफ़ी समय है, तो उसके बाद भी तो पढ़ सकती हैं। आखिर पूजा से मन शांत रहता है, तो ये कार्य करने में हर्जी क्या है? मिश्रा जी, पूजा पाठ करना भी ज़रूरी है और अपने कैरियर बनाने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग महत्व है और अलग अलग समय है। अभी पूजा बच्ची है, उस पर अभी से ही धर्म का बोझ डालना न्यायोचित नहीं है। अभी उसकी उम्र पढ़ के कुछ करने की है। जब एक बार कैरियर बन जाए तो फिर उसे धर्म का ज्ञान भी होगा। उसे अभी पढ़ने दीजिए और जब बड़ी होगी तो वह दोनों पर ही ध्यान देने लगेगी, लेकिन इतनी कम उम्र में इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, पांडे सर ने समझाते हुए कहा। मिश्रा जी भी अवाक होकर मौन थे। फिर पांडे सर ने आगे कहा, स्कूल में भी संस्कार के बीज बोए जाते हैं मिश्रा जी, पढ़ के भी संस्कार आएंगे और स्कूल में भी अपने संस्कृति का सम्मान करना सिखाया जाता है, जिसके बाद पूजा बड़ी होकर खुद ही अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार की समझ रखेगी। वह एक बेहतर इंसान बनेगी और आपका नाम रोशन करेगी। अब मिश्रा जी भी बात समझ चुके थे। मिश्रा जी ने मुस्कुराते हुए
पूजा से कहा, जा बेटी, कल से अब तुम स्कूल ही जा। जब तुम्हें समय मिले और बड़ी हो जाओ तब तुम पूजा पाठ कर लेना। मेरे लिए पूजा करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम संस्कारी बनो और अपने धर्म का सम्मान करो और उसका पालन करो। एक बेहतर इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा खिलखिला उठी और पांडे सर के लिए चाय लेने चली गई।